होती है। आप जब चाहे निवेश की शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन नए निवेशक कंफ्यूज हो जाते हैं कि निवेश की शुरुआत कहां से की जाए। सही जानकारी नहीं होने से कई बार गलत निवेश विकल्प को भी चुन लेते हैं और बाद में पछताते हैं क्योंकि उनको घाटा यहां पर उसका सामना करना पड़ता है। लेकिन योर मनी का यही मकसद है कि आपको जितनी भी निवेश से जुड़ी सही जानकारी है आपको पता होनी चाहिए। आपका निवेश पोर्टफोलियो आपके हाथ में होना चाहिए और उसकी बागडोर भी आपके हाथ में होनी चाहिए। लेकिन आज हमारा फोकस है एसआईपी के महत्व पे। हम आपको बताएंगे कि अगर आपने एसआईपी की शुरुआत कर रखी है तो कैसे अपना मुनाफा एसआईपी के जरिए आप बढ़ा सकते हैं। और इतना ही नहीं, कौन कौन सी गलतियां हैं जो अमूमन एक निवेशक करता है एसआईपी समझकर। उन्हें लगता है कि मुनाफा कमाया जा सकता है कई सालों के बाद, लेकिन उसमें भी कई सारे दाव पेच है, बारीकियां हैं जो आपको समझना जरूरी है। योर मनी आज आपको यही बताएगा और आज इसमें मेरा साथ देने वाले हैं वाइस इन्वेस्ट एडवाइजर के सीईओ हेमंत टुस्टकी। हेमंत जी, स्वागत है आपका। एसआईपी हम सब जानते हैं, म्यूचुअल फंड में अगर आपको निवेश करना है या अगर आपको निवेश की शुरुआत करनी है इक्विटी बाजार में तो आप एसआईपी का रास्ता अपना सकते हैं। मुझे ये बताइए कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान तो ये है, हर महीने हमारी किस्त जाती है, हम जानते हैं अगर लमसम हमारे पास पैसा नहीं है तो हम एक एक करके इसमें निवेश कर सकते हैं, लेकिन इसका असली मकसद क्या है? देखिए कविता, बिल्कुल आपने सही कहा। एसआईपी जो है ना एक तरीका है जिसके द्वारा आप इन्वेस्ट करते हो। हाँ। एसआईपी का मतलब क्या? सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। यानी आप अपनी इन्वेस्टमेंट को प्लान करते हो और सिस्टमैटिकली प्लान करते हो। हाँ। सिस्टमैटिक का मतलब क्या है कि आप कमिट करते हो कि आप हर महीने कुछ पैसा लगाएंगे, कौन से फंड में लगाएंगे, कौन सी तारीख को लगाएंगे और कितना पैसा लगाएंगे। तो ये सब आप पहले से डिसाइड करते हो। और इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, देखिए हम नॉर्मली क्या करते हैं, हम पहले खर्चा करते हैं, जो बचता है वो इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन अगर हम एसआईपी से इन्वेस्ट करें, क्योंकि हमारी कमिटमेंट ऑलरेडी है कितना पैसा हमको इन्वेस्ट करना है, तो उससे होता क्या है कि हम पहले इन्वेस्ट करते हैं फिर हम खर्चा करते हैं। तो आई थिंक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है किसी भी इन्वेस्टर के लिए कि आप खर्चा करने से पहले कमिट करें। और क्या होता है जब आप एसआईपी से इन्वेस्ट करते हो तो आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा बजटिंग भी देखते हो कि कितना पैसा हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, कैसे उसको आगे जाके बढ़ा सकते हैं, जो अमूमन हम जो है अपने इन्वेस्टमेंट प्रोसेस में नहीं करते। तो मुझे लगता है एसआईपी जो है बहुत ही पावरफुल मैकेनिज्म है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। ऑलराइट, लेकिन इम्प्लीमेंट हम इसे कैसे करें? और जब एसआईपी के चुनाव की बात आती है, एसआईपी जरिया तो है निवेश करने का, वो हम जानते हैं, लेकिन इसके सिलेक्शन में भी आपको थोड़े से नियम कायदे फॉलो करने चाहिए और अपने आप को डिसिप्लिन बनाने के लिए आपको डिसिप्लिन तरीके से एसआईपी करनी चाहिए। जी, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे हमने कहा ये पूरा प्रोसेस ही पूरा डिसिप्लिन के बारे में है। हाँ। लेकिन क्या होता है, जैसे मैंने पहले कहा कि ये है तो बहुत पावरफुल मैकेनिज्म, लेकिन काफ़ी बार हमने क्या देखा कि इन्वेस्टर्स जब उसमें इसको जो फॉलो करते हैं तो थोड़ा सा जो कुछ बेसिक प्रिंसिपल रहते हैं किसी भी इन्वेस्टमेंट प्रोसेस के या किसी भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के, लेकिन उसको हमने देखा है काफ़ी बार कि उसको ठीक तरीके से फॉलो नहीं किया जाता। जैसे मान लीजिए एसआईपी शुरू कर दिया, अच्छी बात है, शायद सही समय पे भी शुरू कर दिया, लेकिन जितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए उतना नहीं किया। सोच के चलिए 5,000 से शुरू करते हैं, कुछ उसका कोई कारण नहीं 5,000 क्यों करना है, वो 5 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, शुरू कर दिया तो या तो वो कम पड़ जाती है या फिर इतने एग्रेसिवली इन्वेस्ट कर देते हैं हम कि जितना हमको उसको आगे मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। फिर दूसरी बात, फंड सिलेक्शन, सीधा हम फंड सिलेक्शन में पहुंच जाते हैं और किस तरह से फंड चुनते हैं हम। अगर किसी ने हमको कहा ये फंड अच्छे करा तो वहाँ पे कर दिया। और हमने काफ़ी बार देखा है कि बहुत सारे फंड में एसआईपी चल रही है, 10,000 की एसआईपी है तो 10 फंड में चल रही है, तो मतलब बहुत ज़्यादा फंड बिना सोचे किस तरह के फंड करना है वो, और इन्वेस्टमेंट आप बढ़ाते नहीं है। मतलब काफ़ी बार हमने ये देखा कविता कि इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी 5,000 से, लेकिन आगे उसको बढ़ाया नहीं है। तो आई थिंक एसआईपी से अगर सही मायने में फ़ायदा लेना है तो उसके, जैसा मैंने कहा, हर चीज़ के बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं, आप उसको फॉलो कीजिए, सही प्रोसेस को फॉलो कीजिए। एसआईपी जो आपके फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए बहुत पावरफुल टूल है मुझे लगता है, लेकिन उसको ठीक से, जैसा मैंने पहले कहा, फॉलो करने की जरूरत है। बिल्कुल, अगर आप अपनी एसआईपी को बढ़ाएंगे नहीं तो ये किसी बैंक में आरडी करने जैसा ही हो जाएगा। आपको ये समझना है कि जो आप निवेश कर रहे हैं हर महीना एसआईपी के जरिए, वो महंगाई को मात तब दे पाएगी जब आपका निवेश आप हर साल या जब भी मुमकिन हो सके आप बढ़ाने की कोशिश करेंगे। लेकिन बहुत कंफ्यूजन लोगों में हेमंत जी इस बात को लेकर होता है कि एसआईपी आप केवल म्यूचुअल फंड्स में ही कर सकते हैं, एसआईपी आप शेयर बाजार में कर सकते हैं, आप गोल्ड खरीद सकते हैं एसआईपी के जरिए, और म्यूचुअल फंड का भी एक जरिया है निवेश करने का। इतना आसान जरिया है और इसको कॉम्प्लिकेटेड बनाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। लेकिन लोग कई बार डरते हैं ये सोचकर कि अच्छा अब हर महीना पैसा निकालना पड़ेगा, बचाना पड़ेगा और उसके बाद हम एकमुश्त कर लें तो वो ज्यादा
सहूलियत वाली बात हो जाती है। एक मुश्त उन्हें लगता है कि जमा करके निवेश करना आसान होता है और हर महीना एक चंक निकालना मुश्किल हो जाता है, बचाने पड़ेंगे पैसे। कविता, वो ऐसा होता नहीं है। हाँ। हमको लगता है कि हम हर महीने बचा के रखेंगे। हाँ। अगर ऐसा होता तो फिर हमारे देश में जो इन्वेस्टर्स को जो बेसिक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है वो नहीं करनी पड़ती। होता क्या है, देखिए, जैसे मैंने पहले कहा, एसआईपी का मतलब क्या, आप कमिट कर रहे हो। अच्छा, एसआईपी जो है बेसिकली अगर आप नहीं करते, मान लीजिए आपको लगता है कि चलिए हम थोड़ी रकम बना दें। हाँ, एक मुश्त निवेश में क्या फर्क होगा एसआईपी करने के मुकाबले? अगर उसकी जरूरत नहीं है एक्चुअली, अगर आप सही मायने में देखो तो उसकी जरूरत नहीं है आपको। ऐसा नहीं है कि एसआईपी करने के लिए आपको 10-15 हज़ार रुपए की जरूरत है। आप 500 रुपए से एसआईपी शुरू कर सकते हो, आप 1000 से शुरू कर सकते हो, तो आपको इंतजार करने का कोई कारण नहीं है। अगर मान लीजिए आपके पास 1 या 2 हज़ार रुपए भी है इन्वेस्ट करने के लिए, तो आप एसआईपी आप शुरू कर सकते हो। तो ऐसा नहीं करना है कि आपको अगले 1-2 साल 3 साल पैसा इकट्ठा करना है फिर आपको इन्वेस्ट करना है। यस, अगर आपको मान लीजिए कुछ इनकम की जरूरत है, इनकम जनरेट करनी, तो आपको बड़ी रकम लगेगी। लेकिन अगर आपका पर्पज ये है कि आप एक कॉर्पस बनाना चाहते हो अपने डिफरेंट गोल्स के लिए, चाहे वो शॉर्ट टर्म गोल हो, चाहे वो मीडियम टर्म गोल हो या लॉन्ग टर्म गोल हो, अगर आपको पैसा बनाना है तो जितना जल्दी आप शुरुआत करेंगे उतना अच्छा है। हाँ। क्योंकि अगर आप मान लीजिए आपने यही पैसा बैंक में रखा 2-3 साल और फिर कुछ अगर रकम बन भी गई, तो 2-3 साल में जो आपको गेन हो सकता था वो आपने गवा दिया। तो मुझे लगता है कि आपको इसलिए इंतजार नहीं करना है कि हमारे पास पैसा कम है। आज तो म्यूचुअल फंड में अगर स्पेशली बात करें, जैसा आपने कहा स्टॉक्स में भी आप कर सकते हो, आप कोई भी किसी भी तरीके से कर सकते हो। अगर म्यूचुअल फंड की स्पेशली मैं बात करूं तो 500, 1000 रुपए, 2000 रुपए, जितना भी पैसा आप एसआईपी शुरू कर सकते हो। तो मुझे लगता नहीं कोई कारण है कि हम उसको देरी करें। ऑलराइट, लेकिन यहाँ पर मैं चाहती हूँ कि हम थोड़ा सा उदाहरण देकर आपको समझाएं। जीवन के अहम गोल आपके बच्चे की पढ़ाई, शादी और आपका रिटायरमेंट। इसके अलावा जो गोल्स होते हैं, बाहर घूमना फिरना होता है, या आजकल लोग सबैटिकल ले लेते हैं क्योंकि उन्हें कोई चीज़ सीखनी होती है। लेकिन उसको अगर मैं छोड़ दूँ, जीवन के अहम लक्ष्य के लिए अगर मुझे पैसे इकट्ठा करने हैं तो मैं हर महीना कितनी एसआईपी करूँ, कितने का लक्ष्य निर्धारित करूँ और कैसे मुझे रिटर्न मिलने पर मैं अपने लक्ष्य को पा पाऊंगी, कितना रिटर्न मुझे मिल पाएगा सालाना। अगर मैं बाजार का रिटर्न पकड़ना चाहूँ तो वो वॉलेटाइल हो सकता है, लेकिन फिर भी बिल्कुल, आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है एसआईपी के इन्वेस्टमेंट का। जैसे हमने पहले कहा कि आपको ये मालूम होना चाहिए कितना पैसा आपको इन्वेस्ट करना है। हाँ। अब दुविधा ये थी कि कैसे पता चले कि कितना पैसा हमको इन्वेस्ट करना है। तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेके समझते हैं। आई थिंक वो सबको समझने के लिए इजी रहेगा। यहाँ पे मान लीजिए कोई इन्वेस्टर है जो उनकी उम्र जो 30 साल है और उनका एक बच्चा है जो 2 साल का है, और अभी उनके पास देखिए उनके 3 गोल हैं, 3 या 4 गोल अगर हम मान के चलें। मेजर गोल हमारे क्या होते हैं? मेजर गोल होता है कि आपके बच्चे की एजुकेशन के लिए पैसा आपको चाहिए, आप उनकी शादी के लिए पैसा चाहिए, आपके अपनी रिटायरमेंट के लिए पैसा चाहिए, और कुछ शॉर्ट टर्म गोल पकड़ लेते हैं। जैसे मान लीजिए इनकी फैमिली में अगर ऐसा गोल है कि हर 2 साल में उनको ट्रैवलिंग के लिए कुछ पैसा चाहिए, तो ये आपके हो गए गोल्स। तो सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है कि आपने गोल्स को आप डिफाइन कर लीजिए। फिर आप देखिए किस किस गोल के लिए कितना समय आपके पास। तो अगर मान लीजिए बच्चे की पढ़ाई की हम बात करें, हायर एजुकेशन की, तो करीब 16 साल का समय रहेगा उनके पास। शादी के लिए करें तो ब्रॉडली मैं बोल सकता हूँ कि 23 साल का समय रहेगा। उनकी रिटायरमेंट के लिए करीब 30 साल का समय रहेगा। और जैसा मैंने पहले कहा, अगर इनका एक गोल है शॉर्ट टर्म में कि इनको हर 2 साल के बाद एक ट्रैवल करने जाना है फैमिली के साथ, तो 2 साल का आपका टाइम होराइजन है। तो देखिए गोल आपके सामने है, आपके सामने ये सामने है कि कितना समय आपके पास है। अब हम टारगेट की बात करते हैं। तो मान लीजिए एजुकेशन के लिए, और जब लंबे समय की बात करें, एजुकेशन हो, चाहे शादी हो, चाहे वो रिटायरमेंट हो, इन्फ्लेशन को जरूर आपको कंसीडर करना है। तो मान लीजिए इनका जो पहला गोल है, उनका जो टारगेट है वो 75 लाख है, दूसरा जो गोल है 50, और तीसरा जो उनका रिटायरमेंट का जो गोल है वो करीब 2.5 करोड़, और जो उनको पैसा चाहिए ट्रैवलिंग के लिए वो करीब 2 लाख रुपए है। तो देखिए टारगेट भी हमारे पास है, समय भी हमारे पास है। अब हम यहाँ डिसाइड करते हैं एसेट एलोकेशन।